नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और हम बात करेंगे इस वीडियो में कि यदि आप रेकी साधक हैं, आपने एक लेवल रेकी किया है, 2 किए हैं, 3 किए हैं। मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट आते हैं मैंने रेकी 3 की है, 3A 3B 3C 3D, पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में बेचारों ने उन्होंने धक्के खाए होते हैं। और मैंने चौथा लेवल किया है, 5वां, 6ठा। ये सब आजकल के जो नए आधुनिक रेकी मास्टर आए हैं उन्होंने ये रेकी का सारा सत्यानाश कर दिया। इतना पाखंड इसमें डाल के रख दिया कि हद से ज्यादा पाखंड। बोलना मैं नहीं चाहता, लेकिन जब दर्द होता है तो क्या करूं। इतना अध्यात्म में इतना सत्यानाश नहीं होना चाहिए जितना हो रहा है। तो जो कंप्लीट रेकी हर टेक्निक सहित 3 लेवल में सिखाई जाती थी आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, वही रेकी आज के टाइम में 15 लेवल में, 18 लेवल तक सिखाई जाती है। क्योंकि जितने लेवल ज्यादा होंगे उतनी फीस हर लेवल की अलग अलग आएगी, लाखों में जाएगी। और एक एक करके बताएंगे अभी ये रह गया, तो ऐसे हो रहा है। तो लोग सीख नहीं पाते बेचारे। बहुत आगे तक मैंने इतना सीख लिया, मुझे उनको नॉर्मल चीजें पता नहीं होती। तो उनके लिए, और जो लोग मेरी वीडियो देख के रेकी करते हैं, वहां पे एक लेवल फ्री में इस तरीके से बताया कि आप अपने लिए रेकी कर सके। वो दूसरों को रेकी करने का वो तरीका नहीं है, क्योंकि जब दूसरे को हील करना है फिर तो आपको प्रॉपर सीखना चाहिए। इसमें जब बिना जानकारी के आप दूसरों की हीलिंग करने लग जाते हैं तो बीमारी कॉपी हो जाती है, डबल हो जाती है, बढ़ जाती है। जब बिना जानकारी के करते हैं, अपने लिए जितनी मर्जी जैसे मर्जी करें, कोई नुकसान नहीं, कभी रेकी से नुकसान नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ये परमात्मा की कृपा है। अपने लिए गलत तरीके से भी करेंगे, गलत भी करेंगे, फायदा ही होगा, सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा। कैसे आप अपनी समस्या को हील करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। अब ये टॉपिक दूसरी ही तरफ चला गया था, निंदा करने की तरफ, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन सत्य इतना है ये कि बोलना पड़ गया मुझे, क्योंकि इतना देख के मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है कि इसमें ईमानदारी, वो शुद्धता, वो पवित्रता क्यों नहीं रही जो होनी चाहिए। और ये बहुत लोगों ने नहीं किया, 1-2 बड़ी संस्थाएं आ गई, उन्होंने ही सारा इसका सत्यानाश करके रख दिया। इसलिए लोगों को पता नहीं होती छोटी छोटी चीजें कि कैसे करना है। आपको अपने शरीर को हील करना है, कैसे करेंगे। देखिए, चाहे आपने मेरी वीडियो देख के रेकी सीखी है, चाहे कहीं बाहर से सीखी है, मेरे इस चैनल के ऊपर एक लेवल फ्री में बताया, उसको देख के फॉलो करेंगे, अच्छी तरह देख के समझ के आपकी बॉडी निश्चित रूप से हील होगी। निश्चित। आपने क्या करना है, कैसे अपनी समस्या को हील करेंगे, सिंपल आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, जो तरीके रेकी में बताए जाते हैं वो नहीं, वो बताऊंगा जो अंदर आपकी बॉडी में एक्चुअल में होता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो रेकी का आपने आवाहन करना है। आवाहन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है यही, जो कि मैं अपनी वीडियो में बताता हूं। जब आप हाथ ऊपर करके रेकी का आवाहन करते हैं तो क्या होता है, ऊपर से एनर्जी आती है, आपके आवाहन के कारण ऊर्जा आती है, और वो इधर सर से टकरा के इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी, सीधा सर से टकरा के अंदर आएगी। क्यों? जब आपके हाथ यहाँ पे है तो हाथ का एक आभा मंडल जो है वो दीवार बन के हाथ के दोनों तरफ 1-2 फुट तक आभा मंडल की इस तरह से दीवार बन जाती है, और जितनी भी ऊर्जा आती है वो बॉडी के अंदर ही आती जाती है, फिर इधर उधर खराब नहीं होती, क्योंकि हाथों का एक तरह से दीवार बन जाती है। तो यदि आपके हाथ यहाँ पे थक जाएं तो ऐसे कर लें, दोबारा रेस्ट आ जाएगी, फिर ऐसे करें। यहां पे थक जाते हैं तो ऐसे कर लें, यहां भी थक गए तो टांगों पे रख लें, 2 मिनट के लिए रेस्ट ले लें, दोबारा फिर। तो सबसे अच्छा तरीका रेकी का आवाहन करने का यही है, जिससे हाईएस्ट एनर्जी आपको उपलब्ध होगी। उसके बाद जब आपको लगे कि बॉडी से गर्मी निकलनी शुरू हो गई, हाथों से गर्मी निकलने लग गई, पैरों से गर्मी निकलने लग गई, या ठंडक निकलने लग गई, यहां से वाइब्रेशन होने लग गई, किसी की बॉडी भारी होने लग गई, किसी का सर भारी होने लग गया, किसी का पेट भारी होने लग गया। भारीपन क्यों आता है? भारीपन इसलिए आता है क्योंकि पूरे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा नीचे मूलाधार तक जो भरी हुई है, जब वो वापस निकलती है तो वो ऐसे ऊर्जा ऊपर से पॉजिटिविटी आएगी और नेगेटिविटी को धक्का दे दे के वो सर के माध्यम से बाहर निकालती है। या तो सर के पीछे एक प्रकाश, जो आपने देखा होगा महापुरुषों की, भगवान की फोटो के पीछे, सर के पीछे प्रकाश दिखाया जाता है, उसको कहते हैं गोल्डन वॉल। तो या तो उसके थ्रू निकलेगा या सर के थ्रू निकलेगा। तो इसलिए सर भारी होता है, कुछ टाइम के लिए ये आपको
समस्या झेलनी पड़ती है जितनी देर आप बैठे हैं। तो जैसे ही आपकी बॉडी से निकलने लग जाए, उसके बाद बॉडी का जो भी पार्ट आपका बीमार है, जहां भी दर्द है, जहां भी समस्या है, उसी बॉडी के पार्ट के ऊपर ध्यान ले जाएंगे। या उससे यदि आपको थोड़ी और अधिक नॉलेज है, यदि आपको नॉलेज नहीं है, मान लो किसी के इस क्षेत्र में दर्द रहता है, ठीक है, तो अपना ध्यान यहां पे ले जाएगा। अगर आपको थोड़ी अधिक नॉलेज है तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां पे है तो ये मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ स्थान है, तो आप ध्यान मणिपुर चक्र के ऊपर ले जाएंगे। आपको चक्रों की स्थिति का पता है, नहीं पता है उसका तो भी कोई बात नहीं है। जहां पे दर्द है, जहां पे आप रोग फील करते हैं, चाहे पैरों में, टांगों में, घुटनों में, जहां पे भी रोग फील करते हैं, ध्यान वहां पे लेके जाएं और निरंतर इस तरह से मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, रेकी का आवाहन कर रहा हूं, निरंतर आप आवाहन करते रहेंगे। जब ऊपर से प्राण ऊर्जा निरंतर आ रही है बॉडी में, लगातार प्राण ऊर्जा भरती जा रही है, तो जितनी प्राण ऊर्जा भरेगी, जहां आपका ध्यान है वो सारी ऊर्जा एकदम तीव्र प्रवाह से उस स्थान के ऊपर जाएगी जहां पे आपका ध्यान होगा। अगर आपके हाथ में मान लो या कंधे में दर्द रहता है, तो आपने ध्यान यहां पे बना के रखना है और आवाहन करते रहना। यदि चाहें तो आप बोल के कर सकते हैं आवाहन, तो और भी अच्छा है। जोर से बोल के करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसी स्थिति है नहीं बोल सकते तो मन ही मन आवाहन कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोल के थोड़ा और ये समझ ले 10% फायदा ज्यादा होगा। तो आवाहन करेंगे और ध्यान कंधे के ऊपर रहेगा और मन में भाव ये रहेगा कि ऊपर से ऊर्जा आके इस स्थान को हील कर रही है, इस स्थान को हील कर रही है, हल्का कर रही है। ध्यान आप यहां पे रखेंगे, कम से कम आधा घंटा इस तरीके से अपने आप को हील करें। आधे घंटे में देखें कैसे बॉडी हील हो जाती है, पूरी तरह से हील हो जाएगी और आप हल्का, तंदुरुस्त अपने आप को तुरंत फील करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।